सरिता शर्मा की हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड का दूसरा पाठ पढ़ेंगे बच्चों, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। पाठ पढ़ने से पहले पाठ का परिचय। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नाम का यह पाठ तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। जब सीता स्वयंवर के समय श्री रामचंद्र जी ने शर्त के अनुसार शिव धनुष को तोड़ दिया था, तो उस धनुष की भयंकर टंकार यानी ध्वनि को सुनकर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर महाराज जनक के दरबार में पहुंचते हैं और शिव धनुष तोड़ने वाले पर अत्यंत क्रोध करते हैं। दरबार में आकर जब वे शिव धनुष तोड़ने वाले को अनेक प्रकार से धमकाते हुए क्रोध भरे वचन बोलते हैं, तब लक्ष्मण जी भी उनकी वीरता पर व्यंग्यात्मक वचन कहने लगते हैं। इस पाठ में, इस कविता में सूरदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। दोहा चौपाई छंद में इस पाठ को लिखा है। और अगर हम रस की बात करें तो वीर रस और भयानक रस की निष्पत्ति इसमें हुई है। स्वर मैत्री कारण इसमें ज्ञात्मकता का गुण है। अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों से कविता के काव्य सौंदर्य में वृद्धि हुई है। बच्चों, ये जो मैंने आपको बात बताई है, ये इस कविता के भाषागत सौंदर्य या काव्य सौंदर्य को लिखने में सहायक होंगी। तो अब हम पढ़ते हैं काव्यांश 1। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होऊ केऊ एक दास तुम्हारा। आये सु कहा कई किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। जब परशुराम जी क्रोधित होकर सभा में आते हैं और शिव धनुष तोड़ने वाले के बारे में पूछते हैं, तो श्री रामचंद्र जी अत्यंत विनम्र शब्दों में कहते हैं। बच्चों ध्यान से सुनना, क्या कहते हैं। नाथ शंभु धनु, हे स्वामी, शिव धनुष भंज निहारा, तोड़ने वाला, शिव धनुष को तोड़ने वाला। होई केऊ एक दास तुम्हारा, आपका कोई एक सेवक ही होगा। आयेसु कहा कई किन मोही, आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं, मुझे कहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, ऐसा सुनकर, कोही का अर्थ है क्रोधित, क्रोधित मुनि, रिसाई यानी क्रोध से, क्रोधित मुनि क्रोध से बोले। अब वो क्या बोलते हैं, सुनिए। सेवकू सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सब सोरी पुमोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जे ही सब राजा। क्या कहते हैं, रामचंद्र जी ने क्या कहा था, अपने आप को उनका दास बताया था, अपना सेवक बताया था। तो परशुराम जी कहते हैं, सेवकू सोजो करे सेवकाई, सेवक तो वह होता है जो सेवा कार्य करता है। अरि करनी करी करी लड़ाई, शत्रुता के कार्य करने वाले के साथ तो लड़ाई की जाती है। यहाँ पर परशुराम जी ने शिव धनुष को तोड़ना शत्रुता का कार्य कहा है। सुनहु राम, हे राम सुनो, जेहि शिव धनु तोड़ा, तोड़ा मतलब तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है। सहस्र बाहु समसोरी पुमोरा, वह सहस्र बाहु, सहस्र बाहु एक राक्षस का नाम है, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु यानी शत्रु। सो बिलगाऊ, बिलगाऊ यानी अलग हो जाए। बिहाई समाजा, इसलिए वह इस समाज से अलग हो जाए, इस सभा से अलग हो जाए। न तुम्हारे जे ही सब राजा, नहीं तो सारे राजा व्यर्थ में ही मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरे यौ माने। बहु धन हुई तोरी लड़काई, कबू न असरिस किनी गोसाई। यही देनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। अब रामचंद्र जी ने तो इस बात पर कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण जी कहते हैं मुस्कुराते हुए, मुनि के ऐसे वचन सुनकर, मुनि कौन है यहाँ पर, परशुराम जी मुनि। मुनि के ऐसे वचन सुनकर, परशुराम जी के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बोले परशु धरी अवमाने, मुस्कुराते हुए परशुराम जी का अपमान करने की दृष्टि से कहते हैं। क्या कहते हैं, बहु धनुई, हमने बहुत सी धनुषियाँ तोरी लड़काई, लड़काई यानी बचपन, हमने बचपन में बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी हैं।
धनुष बड़ा होता है, धनुषी छोटे को बोलते हैं। तो हमने बचपन में बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी हैं। कबहू न असिरिस किनी गोसाई, गोसाई यानी स्वामी, हे स्वामी तब तो किसी ने हम पर क्रोध नहीं किया, रिस यानी क्रोध, तब तो आपने या किसी ने हम पर ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धेनु पर ममता के हेतु, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस लिए है। अब लक्ष्मण जी की ऐसी बात सुनकर सुनी रिसाई का भृगुकुल केतु, ध्यान से सुनना बच्चों, लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर भृगुकुल की पताका रूपी परशुराम जी, यानी परशुराम जी को क्या कहा है, भृगुकुल की पताका, भृगुकुल की पताका रूपी परशुराम जी रिसाई यानी क्रोध से कहते हैं। क्या कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलते तो ही न संभार, धनु ही समत्रिप्रारी धनु, विदित सकल संसार। क्या कहते हैं, रे नृप बालक, अरे राजकुमार तू काल के वश में होकर संभल कर नहीं बोल रहा है, नहीं तो सारा संसार जानता है त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी शिव शंकर भगवान को कहते हैं बच्चों, कि सारा संसार जानता है कि यह शिव धनुष किसी धनुषी के समान नहीं है। तो बच्चों आपको ये समझ में आया। अब हम काव्यांश नंबर 2 पढ़ते हैं। लखन का हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछती लाभ जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी हंसकर क्या कहते हैं कि हे स्वामी हमने तो यही जाना है कि सारे धनुष एक समान होते हैं। काछती लाभु, जो धनु धनु तोरे, इस धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ है। देखा राम नयन के भोरे, रामचंद्र जी ने तो इसे नए के धोखे में देखा था। रामचंद्र जी ने तो इसे कैसे देखा था, नए के भ्रम में, नए के धोखे में देखा था। छुअत टूटी रघुपति ने दोसु, यह तो उनके छूने मात्र से ही टूट गया। रघुपति मतलब श्री रामचंद्र जी, यह तो श्री रामचंद्र जी के, रघुपति जी के छूने मात्र से ही टूट गया। न दोसु, इनमें उनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करई कतरोसु, हे मुनिवर आप तो बिनु काज मतलब बिना काम, व्यर्थ में ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रेसर सुनई सुभाऊ न मोरा, बाल को बोली बधो नहीं तो हुई, केवल जड़ जाना ही मोही। अब परशुराम जी क्या कहते हैं, परशुराम जी का जो हथियार था, जो उनका शस्त्र था वो था फरसा। क्या था उनका हथियार, क्या था, फरसा। तो अपने फरसे की ओर देख कर कहते हैं, रे सठ रे मूर्ख, सुनेहु स्वभाव न मोरा, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालकू बोली बधो नहीं तोई, मैं बालक समझकर तुम्हारा वध, बधो मतलब वध, बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने ही मोई, क्या तुम केवल मुझे मुनि ही जानते हो। अब वो अपने बारे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विष विधि क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीने, विपुल बारमयी देवने दीने, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महिप कुमारा। अब परशुराम जी इन 3 पंक्तियों में अपने बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति कोही, कोही मतलब क्रोधित, मैं बहुत क्रोधित स्वभाव का हूँ, विश्व विदित सारे संसार में क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विख्यात हूँ। द्रोही यानी शत्रु, क्षत्रिय कुल के द्रोही के रूप में विख्यात हूँ। भुज बल, अपनी भुजाओं की ताकत से इस भूमि को, भूप यानी राजा, अनेक बार मैंने राजाओं से हीन किया है, इस भूमि को अनेक बार मैंने राजाओं से रहित किया है, हीन किया है। विपुल बार और अनेक बार महीदेव ने दीनी, महीदेव ब्राह्मणों को कहते हैं, पृथ्वी का देवता, और अनेक बार यह मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दी है। सहस बाहुभुज छेद निहारा, मेरा जो ये फरसा है राजकुमार इसकी तरफ देख, पहली इसको चरण को पहले लेते हैं बच्चों। परसु बिलोकु महिप कुमारा, महिप कुमारा राजकुमार, हे राजकुमार मेरे फरसे की ओर देख, यह सहस्र बाहु की 1000 भुजाओं को काटने में सक्षम है। यानी वो क्या कहते हैं परशुराम जी कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत क्रोधी स्वभाव का हूँ, सारे संसार में क्षत्रिय कुल के द्रोही के रूप में विख्यात हूँ। अब मैंने अनेक बार अपनी भुजाओं की ताकत से धरती को राजाओं से हीन किया है
और ब्राह्मणों को दान में दिया है। सहस्र बाहु की 1000 भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देख। महीप कुमारा का अर्थ है राजकुमार। मातो पितहु जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अरबक दलन, परसु मोर अति घोर। क्या कहते हैं कि हे महिष किशोर का अर्थ है राजकुमार, महीप कुमार का अर्थ भी राजकुमार, महिष किशोर भी राजकुमार, नृप बालक भी राजकुमार। तो हे राजकुमार, तू अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, तू अपने माता पिता को सोचने पर विवश मत कर। गर्भन यानी गर्भ के अंदर, अर्बक बच्चा, गर्भ में जो बच्चा पलता है, दलन उसको मारने में भी, परसु मोर अति घोर, मेरा जो ये फरसा है इतना भयंकर है। अब इस पंक्ति में परशुराम जी अपने फरसे के बारे में बता रहे हैं। उनका फरसा कैसा है? वो कहते हैं कि मेरा फरसा इतना भयंकर है कि वह गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार देता है। यहाँ पर ध्यान देना, परशुराम जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मेरा फरसा इतना निर्मम है, इतना भयंकर है कि वो गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार देता है। अब यह बात सुनकर देखते हैं लक्ष्मण जी क्या कहते हैं। क्या कह रहे हैं? बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनुसी महाबट माने। उनके ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी हंसकर, मृदु कोमल बाणी वाणी, लक्ष्मण जी यह सुनकर हंसकर कोमल वाणी में कहते हैं, अहो मुनुषी महाबट माने, कि हे मुनिवर, मैं तो आपको महान योद्धा मानता था। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू, यह कुंभड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि मैं तो आपको महान योद्धा मानता था, लेकिन आप तो बार बार मुझे फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। ऐसा करके ऐसा लगता है कि आप फूंक में ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग हुआ है, फूंक में पहाड़ उड़ाना, यानी थोड़े प्रयास में, थोड़ी कोशिश में बहुत बड़ा कार्य करना। तो यहाँ थोड़ी कोशिश बच्चों परशुराम जी की धमकी को कहा गया है, और पहाड़ को उड़ाने का काम राम लक्ष्मण को मारने की बात को कहा गया है। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि कोमल वाणी में कहते हैं हंसकर कि हे मुनिवर, मैं तो आपको महाभट महान योद्धा मानता था, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो। ऐसा लगता है आप फूंक में ही, पहाड़ू मतलब पहाड़, फूंक में ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यह कुम्भड़ बतिया कोहू नाई, यहाँ पर कुम्भड़ बतिया के समान कोई नहीं है। कुम्भड़ बतिया बच्चों काशी फल, पेठा या कद्दू जिसको बोलते हैं, काशी फल का कच्चा फल के समान कोई कमज़ोर नहीं है। क्या कहते हैं कि यहाँ कुम्भड़ बतिया के समान कोई कमज़ोर नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाई, जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर ही मर जाएगा। बच्चों जब कोई किसी को धमकी देता है तो अंगूठे के साथ वाली उंगली का प्रयोग करते हैं, जिसको तर्जनी कहते हैं। अंगूठे के साथ वाली कहते हैं ना, देख लेंगे, तो अंगूठे के साथ वाली उंगली का प्रयोग किया जाता है, उसको तर्जनी कहते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कुम्भड़ बतिया यानी काशी फल के कच्चे फल के समान कोई कमज़ोर नहीं है, जो आपकी तर्जनी को देखकर ही मर जाएगा। देखी कुठारू सरासन माना, मैं कछु कहा सही तभी माना। मैंने तो आपका फरसा सरासन धनुष बाण, ध्यान रखना, सरासन धनुष बाण, मैंने तो आपका फरसा और धनुष बाण देखकर अभिमान के साथ कुछ वीरता की बातें कही थी। भृगुसुत समझू जनेऊ बिलोकू, और भृगुसुत समझकर, ब्राह्मण समझकर, आपने जो जनेऊ धारण कर रखा है वो देखकर आपको ब्राह्मण समझा, और इसलिए जो कुछ कहूँ सहोरिस रोकी, आप जो भी कह रहे थे उसको मैं अपना क्रोध रोककर सहन कर रहा था। क्या कहा लक्ष्मण जी ने कि आपका जनेऊ, जनेऊ एक जो धागा पहनते ब्राह्मण लोग, आपका जनेऊ देखकर मैंने आपको ब्राह्मण समझा, और जो भी कुछ आपने कहा उससे मैं अपना क्रोध रोककर सहन कर रहा था। क्यों कर रहा था? लक्ष्मण जी बता रहे हैं, सुर महिसूर हरिजन अरुगाई, क्योंकि हमारे कुल में सुर देवता, महिसूर ब्राह्मण, हरिजन हरिजन, गाय गाय,
हमारे कुल में इन 4 पर सुराई यानी वीरता, सुराई का अर्थ क्या है? वीरता। हमारे कुल में इन चारों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। किन चारों पर? देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय। इन चारों पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। क्यों नहीं दिखाई जाती? बधे पापू अब कीर्ति हारे, मारता हूँ पाप परी तुम्हारे। अगर इनको मार दिया जाए तो पाप लगता है, और अगर इनसे हार जाए तो अपयश फैलता है। बधे पापू, मार दिया जाए तो पाप लगता है, और अगर इनसे हार जाए तो समाज में अपयश फैलता है। इसलिए मारता हूँ, आप अगर मुझे मारोगे तो भी मैं आपके पैर पड़ता हूँ। कोटि कुलिस सब बचनू तुम्हारा, व्यर्थ धरु धन बाण कुठारा। अब क्या कहते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी को कि आपके जो वचन हैं वही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। कोटि करोड़ कुलिश वज्र, वज्र के समान कठोर है। कि जो आपके वचन हैं वही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही फरसा, कुठारा का अर्थ है फरसा, फरसा और धनुष बाण धारण कर रखा है। अब यहाँ तुलसीदास जी ने लिखा है, जो बिलो को अनुचित कहूँ छमु महामुनि धीर। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर मैंने कुछ भी अनुचित कह दिया है तो हे महामुनि आप धैर्य धारण करके उसे क्षमा करें। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। ऐसा सुनकर भृगुवंश की मणि रूपी परशुराम, ध्यान देना बच्चों यहाँ पर रूपक अलंकार है, भृगुवंश की मणि रूपी परशुराम गंभीर वाणी में बोले। अब वो क्या बोले इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमने क्या किए हैं? 3 काव्यांश किए हैं। अब हम अगली वीडियो में इससे आगे का काव्यांश 4, काव्यांश 5, काव्यांश 6 ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और उसमें हम साथ में शब्दार्थ भी, एनसीईआरटी के प्रश्न भी, बहुत कुछ करेंगे। अब आप इसको बार बार देखना ताकि आपको ये व्याख्या भावार्थ अच्छे से समझ में आए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी अवश्य करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी आप सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबाना न भूलें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन स्वतः ही मिल जाए। अगली वीडियो के साथ हम जल्दी उपस्थित होंगे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।